नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सब्जेक्ट के अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट जिसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेविएशन इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डेविएशन क्या होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ओके, तो सिंपल सी बात ये है कि हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बियर्ड लंबर्ड लॉ पे बेस्ड कर रहे थे। मतलब जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बियर्ड लंबर्ड लॉ को फॉलो करता है और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और क्रोमेटोफोर्स कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो यूवी विजुअल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वियर्ड लंबर्ड्स लॉ को पालन करते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले जानी थी कि यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी विजिबल को और एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, ठीक है, और बियर्ड्स लंबर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। तो बियर्ड्स लंबर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पाथ लेंथ के। जैसे जैसे हम पाथ लेंथ बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ रही थी और ट्रांसमिटेंस घट रही थी, और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे वैसे ही हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ रही थी और ट्रांसमिटेंट घट रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिखा है एब्जॉर्बेंस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू आपका कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, ठीक है। तो जैसे भी अब ये आपका रिलेशनशिप आप देखिए, ये रिलेशनशिप हो रहा था, लेकिन अब क्या हो जब ये रिलेशनशिप मतलब ये बियर्ड लंबर्ड्स लॉ को फॉलो ना करे, है ना। तो बियर्ड्स लंबर्ड लॉ की जो लास्ट इक्वेशन थी बराबर ए इज इक्वल टू ए बी सी आपकी आई थी, ठीक है। तो इसमें से हमारा ये मेन पॉइंट्स जो निकल के आए। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो उतना ही एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है, या फिर पाथ लेंथ बढ़ा रहे हैं उतना ही आपका एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर डेविएशन में फॉलो नहीं हो रहा है। डेविएशन में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हम बढ़ाने पर एब्जॉर्बेंस में अनवांटेड चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस आ रहे हैं वो लीनियरली रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब यहाँ पे हम सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं ग्राफ से कि डेविएशन में क्या हो रहा है। डेविएशन में होता क्या है, जनरली बियर्ड्स लॉ का अनफॉलो होता है। मतलब बियर्ड्स लॉ को लंबर्ड, देखिए हमने दो लॉ पढ़े थे, लंबर्ड्स लॉ जिसमें किसकी बात कर रहे थे, पाथ लेंथ की, और बियर्ड्स लॉ किसकी बात कर रहा था, कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एब्जॉर्बेंस बढ़ती है और ट्रांसमिटेंस घटती है, ठीक है, ये बोला था। तो हमने ये ग्राफ बनाया कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। तो जैसे जैसे हम एब्जॉर्बेंस के मतलब कंसंट्रेशन लिए, मान लीजिए 5 माइक्रोलीटर का डाइल्यूशन लिया तो इसकी एब्जॉर्बेंस इतनी है, 10 का लिया तो इतनी है, 15 का लिया तो इतनी है, 20 का लिया तो इतनी। तो लीनियरली बढ़ता जा रहा है कंसंट्रेशन, जैसे जैसे लीनियरली हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी लीनियरली बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। इसी को बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। तो ये रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है बियर्ड लंबर्ड लॉ को। अब इसके अंदर अगर हमारे पास किसी प्रकार का कंसंट्रेशन मतलब 5 से 10 हमने जो की वो डबल ना होके ऊपर आ जाए या एब्जॉर्बेंस कम आए, मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एब्जॉर्बेंस उतनी ही गुना, जैसे 10 का 5 का 10 हो गया मतलब डबल कर दिए तो एब्जॉर्बेंस भी डबल हो गई, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार का रिलेशनशिप ना आके अगर हमने 5 माइक्रोलीटर कंसंट्रेशन से 10 माइक्रोलीटर किया है तो उतना ही बढ़ रहा है, डबल बढ़ रहा है, एब्जॉर्बेंस भी डबल हो रही है। लेकिन अगर इस प्रकार का रिलेशनशिप ना आए उसे बोलते हैं डेविएशन। मतलब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन अकर व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन इज नॉट लीनियर। मतलब ये इस प्रकार का जो ग्राफ है वो लीनियर ना आए। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए आपका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन हमने मान लीजिए 5 माइक्रोलीटर का लिया, ये 10 माइक्रोलीटर का लिया, ये 15 माइक्रोलीटर का लिया, ये 20 माइक्रोलीटर का लिया। अब जो आपकी जो एब्जॉर्बेंस आ रही थी वो इतनी आ रही थी। अब ये 10 का बनाया हमने, वो 10 का जस्ट डबल ना आके थोड़ा ऊपर आ गया,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ गया तो एब्जॉर्बेंस आपकी चेंजेस आ गई, एब्जॉर्बेंस में अंतर आ गया। तो इसी एब्जॉर्बेंस में चेंज को हम डेविएशन बोलते हैं कि यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए था 10 का, लेकिन आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो चेंजेस है ना, एब्जॉर्बेंस में चेंजेस है, उसी को हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कहलाता है आपका डेविएशन। ठीक है, अब रिलेशनशिप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। अब ये डेविएशंस कितने प्रकार के रहते हैं? ये डेविएशंस आपके रहेंगे 3 प्रकार के। तो पहला तो डेविएशन आपका हो सकता है कि भाई वो डेविएशन रियल डेविएशन हो, दूसरा आपका हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, तीसरा आपका हो सकता है केमिकल डेविएशन। ठीक है, तो हम तीनों डेविएशंस को बारी बारी समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है? रियल डेविएशन। अब यहाँ पे जो रियल डेविएशन वो क्या है, जैसे कि आप जानते हैं रियल डेविएशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। रियल डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे। बोल रहा है, जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो कवेट्स है, कवेट जिसके अंदर हम सैंपल भरते हैं, तो हमारी जो इंसिडेंट लाइट आती है I0, वो हमारी सैंपल से टकराती है, सैंपल के मॉलिक्यूल से टकराती है और लाइट एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद हमारी कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइट्स हमारी एब्जॉर्ब हो गई इन 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से, और बाकी लाइट ट्रांसमिट हो गई। तो इसी प्रकार को जो ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्ट कर ली जाती है और एब्जॉर्ब होने वाली लाइट का पता लगा लिया जाता है। तो ये सिंपल फिनोमिना चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी, तो अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की जगह 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। मतलब उतने ही एरिया में इसका मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो अब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेटेड में अब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा कम ट्रांसमिटेड लाइट निकलेगी। तो कम ट्रांसमिटेड लाइट कम निकलेगी तो डिटेक्शन के पास कम ट्रांसमिटेड लाइट जाएगी, और वो उस कम ट्रांसमिटेड लाइट को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसका होगा क्या? रियल डेविएशन। मतलब जितनी लाइट, मान लीजिए यहाँ पर 100 लाइट आई और यहाँ पे 20 लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी और 80 लाइट ट्रांसमिट हो रही थी। तो यहाँ पे आप समझिए 20 में से आपका 100 में से 80 लाइट तो डिटेक्टर के पास पहुँच रही थी, तब वो डिटेक्टर अच्छे से उसको डिटेक्ट कर पा रहा था। लेकिन अब उल्टा हो जाए कि 100 तो लाइट है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाए, 90 आपका एब्जॉर्ब हो जाए और 10 ही इसके पास क्या हो, डिटेक्टर के पास पहुँचे। तो अब क्या होगा, जो 10 लाइट जो डिटेक्टर के पास पहुंच रही है वो बहुत कम मानी जाएगी, और कम मानी जाएगी तो क्या होगा, डिटेक्टर उसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और डिटेक्टर अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, रियल डेविएशन कहलाता है। ओके, चलिए और इसको थियोरेटिकल पॉइंट समझते हैं। इसमें लिखा है दिस इज डेविएशन अकर ड्यू टू द इंक्रीज द कंसंट्रेशन, है ना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि इन विच एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन इज डिक्रीज, इट्स रिजल्ट द चेंज इन एब्जॉर्बिटी। तो यहाँ पे क्या है, जो एवरेज डिस्टेंस है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो गया है ना, तो इसकी वजह से एब्जॉर्बिटी में चेंजेस आ गए हैं। दूसरा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इज हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो चेंज। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसंट्रेशन बढ़ाने पे चेंज हो जा रहा है, देखिएगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार का 2 सॉल्यूशन है, मतलब एक वैक्यूम रीजन है और एक वाटर रीजन है। मतलब एक आपका बीकर रखा हुआ है ये इस प्रकार का, उसके अंदर ऊपर क्या है, हवा है, और इधर अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब कोई लाइट जो रहती है, लाइट आपकी वैक्यूम से कहाँ आती है, वाटर में इंटर करती है। वाटर में इंटर करती है तो सीधी इस प्रकार से जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि लाइट, आने वाली जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब उसका पाथ चेंज हो जाता है। ये पाथ चेंज क्यों होता है, क्योंकि ये वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा रहती है और वैक्यूम में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है कि लाइट अपने पाथ को चेंज कर लिया, इसी
पाथ को कितना पाथ चेंज किया है उसके एंगल को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि कितनी लाइट वैक्यूम से वाटर में आई तो चेंज हो गई। उसी प्रकार से ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि लाइट हमारी इस प्रकार से ये खाली एरिया से जैसे ही ये सैंपल में प्रवेश करती है तो कितना लाइट चेंज हो जाती है, कितनी अपने पाथ को चेंज कर लेती है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा की वजह से ये लाइट चेंज हो गई, लेट है ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। ओके, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से लाइट चेंजेस आए तो हमारी जो एब्जॉर्बेंस मतलब जो डिटेक्टर के पास जो लाइट पहुंचेगी वो सही डायरेक्शन वाली लाइट नहीं पहुंचेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा किसकी वजह से? कंसंट्रेशन बढ़ाने से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से दर्शाते हैं और ये क्या रहता है? स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो ये स्पीड का रेशियो रहता है, वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी है और मीडियम के अंदर मतलब हमारे सैंपल के अंदर, सैंपल सॉल्यूशन के अंदर स्पीड कितनी है, उस स्पीड के रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन क्या है, इस रियल डेविएशन से बचने का सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा, रिडक्शन ऑफ द रियल डेविएशन बी ऑलवेज यूज्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं, हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को सबसे पहले समझने के लिए डाइल्यूशन परफॉर्म करते हैं कि डाइल्यूशन बनाना सीखते हैं, है ना। जब भी हम यूवी का प्रैक्टिकल करते हैं इसलिए डाइल्यूशन बनाना सीखते हैं, क्योंकि ये रियल डेविएशन किस पे आधारित है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे आधारित है। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी और ट्रांसमिट कम होगी, तो डिटेक्टर के पास कम पहुंचेगी और रियल डेविएशन होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन है। जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट अभी देखा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसे बोलते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट सोर्स है पहला, दूसरा एंट्रेंस स्लिट है, डिस्पर्जन डिवाइस है, एग्जिट स्लिट है, कबेट्स मतलब सैंपल होल्डर है और डिटेक्टर फिर डिस्प्ले, ये प्रकार का पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन का मतलब है इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी और जिसकी वजह से जो हमारे पास जो लाइट निकल के आई सैंपल से, आईटी लाइट, वो प्रॉपर लाइट निकल के ना आई हो और डिटेक्टर के पास ना अच्छे से पहुंची हो और डिटेक्टर भी खुद अच्छे से उसको डिटेक्ट ना कर पाया हो, जिससे जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इस रिजल्ट में चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन बोल रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हुआ क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी के कारण होता है। जैसे आपका कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो फ्लक्चुएट हो, है ना, सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या हो? फ्लक्चुएट हो, मतलब ये कंटिन्यूअस लाइट ना जनरेट करे। ओके, तो एक प्रकार का डेविएशन हो गया। दूसरा ये है हमारा मोनोक्रोमेटर, जो कि इस लाइट, ये सोर्स ऑफ रेडिएशन से निकलने वाली पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में बदलने का काम करता है। मतलब एक पूरी रेंज वाली लाइट को एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट में चेंज करने का काम करता है। ओके, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट में चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट समझिए, ये मोनोक्रोमेटर है। अब ये मोनोक्रोमेटर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए। जैसे ये स्लिट है, स्लिट की बैंडविड्थ होती है, ये पर्टिकुलर लाइट को इंटर ना कर पाए। जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 लाइट हैं, 4 में से मान लीजिए चौथी लाइट को इंटर कराना है, तो ये चौथी लाइट को इंटर ना करा के तीसरी लाइट या दूसरी लाइट को इंटर करा दे। तो इस प्रकार से ये एग्जिट स्लिट और इंट्रेंस स्लिट का काम है। तो ये इसमें डेविएशन हो सकता है। दूसरा हमारा
हमारे पास कवेट्स है, कवेट्स में हम क्या करते हैं, सैंपल भरते हैं, सैंपल भरते हैं, इसमें क्या रहते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं और इसमें दो रीजन्स होते हैं, स्मूथ और रफ रीजन। तो इसमें अगर हम फिंगरप्रिंट लगा दें, इसमें से इसको गंदा कर दें, है ना, और कोई कलर्ड अच्छे से इसको वॉश और अच्छे से इसको क्लीन ना करें, तो इसमें कोई कलर्ड सैंपल रुक के रह जाए, मतलब अगर कलर्ड सैंपल इसका यूज़ किया है और वो जैसे हल्दी का यूज़ कर लिया तो वो चिपक के रह जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार उसकी एब्जॉर्बेंस आएगी, मतलब वो सैंपल यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। तो जिस अच्छे से क्लीन नहीं हुआ हो तो क्या होगा, उसकी भी रीडिंग आएगी, उसकी रीडिंग आएगी तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन कहलाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार का डेविएशन आ रहा है। तो अगला पॉइंट क्या है कि डिटेक्टर अच्छे से इस लाइट को डिटेक्ट ना कर पाए तो भी आपका इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हो जाएगा। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन आपको दिखाई देंगे। चलिए इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन में क्या है, दिस डेविएशन होता क्यों है, इंस्ट्रूमेंट के कारण खुद से। अब यहाँ पे जैसे पॉलीक्रोमेटिक लाइट है ना, एग्जांपल हमारा जो आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब मोनोक्रोमेटर की बात हो रही है, वो नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, वो लीड टू इनकरेक्ट एब्जॉर्बन रेडिएशन। मतलब हमने ये सिंपल यही बोला कि जब हमारा जो मोनोक्रोमेटर है इंस्ट्रूमेंट, मोनोक्रोमेटर वो उस लाइट को सिंगल वेवलेंथ में मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज नहीं कर पाएगा, तो एब्जॉर्बेंस में चेंजेस आएंगे। ओके, दूसरा इम्प्रॉपर स्लिट मतलब स्लिट की बात की थी कि स्लिट जो है वो सिंगल वेवलेंथ को निकालने का काम करती है, पास करने का, लेकिन अगर उसकी जगह कोई ए बी सी की अलग ए की जगह बी वेवलेंथ निकल जाए तो उसके कारण ये क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे। जैसे इनकरेक्ट स्लिट विथ मतलब स्लिट की जो विथ होती है, चौड़ाई होती है, उसके कारण क्या होता है, इनकरेक्ट रहेगी, तो इस प्रकार का आपका चेंजेस आना हो जाएगा। ठीक है, तो अनवांटेड रेडिएशन को ये क्या करेगा, पास कर देगा, जिससे हमारी गलत लाइट मेजर हो जाएगी। ओके, अगला पॉइंट क्या है, फ्लक्चुएशन इज लाइट सोर्स। सिंपल सा हमने क्या बोला कि लाइट सोर्स में कोई भी चेंजेस आएंगे, फ्लक्चुएशन आएगा तो आपका डेविएशन हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, केमिकल डेविएशन। केमिकल डेविएशन में आप समझिए, केमिकल डेविएशंस किसकी वजह से है, केमिकल्स की वजह से। केमिकल्स में हमने क्या लिया है, एक तो सॉल्यूट लिया है और सॉल्वेंट लिया है, दो ही चीज़ें ली हैं, इसके अलावा कुछ केमिकल्स ऐड नहीं किए हैं। तो जिसको हम डिटेक्ट करना है वो हमारा सॉल्यूट और जिसके अंदर डिटेक्ट करना है वो सॉल्वेंट, क्योंकि हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिक्विड सॉल्यूशन का ही डिटेक्शन कर सकते हैं, ना कि सॉलिड का कर सकते हैं और ना ही गैसियस का कर सकते हैं, तो हमें उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है। ओके, तो ये रियल डेविएशन केमिकल डेविएशन होता है केमिकल्स चेंजेस की वजह से, जैसे कि हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो पहला पॉइंट क्या है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, जो हमारे सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके A+A इस प्रकार से आपका कोई कंबाइन करके एक मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ के आपके बड़े मॉलिक्यूल्स में बन जाए, है ना, जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में बन जाए तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन, और बड़े मॉलिक्यूल्स आपके छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएं जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो हो क्या रहा है, इस प्रकार का चेंजेस हो जाए, द चेंज इन कंसंट्रेशन कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग स्पीसीज अल्टरिंग द एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमको ए को डिटेक्ट करना है, लेकिन ए ने क्या किया, ए से रिएक्ट कर लिया दूसरे से और A2 बना लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका भी डिटेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट चेंजेस हो जाएंगे, मतलब एब्जॉर्बेंस में चेंजेस आएगा। अगर हम इसको इसका डिटेक्शन करना है तो ये टूट के क्या बन गया आपका, इस प्रकार से फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पर हमको इनकी रीडिंग्स भी आएंगी। तो ये इस प्रकार के डेविएशन को एसोसिएट डिसोसिएट डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, आयनिक स्पीसीज में फॉर्मेशन, आयनाइजेशन एंड पीएच चेंजेस। देखिएगा, आयनाइजेशन क्यों होती है, जैसे कि हम कोई भी पोलर सॉल्वेंट लेते हैं या पोलर सैंपल लेते हैं, तो पोलर सैंपल है और पोलर ही हमने सॉल्वेंट ले लिया, तो होगा क्या, इसके अंदर क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाए, मतलब हमारे जो सैंपल है
उसमें अंदर चार्ज जनरेट हो जाते हैं, उसके अंदर चार्ज जनरेट हो जाते हैं जिसको बोलते हैं आयंस, है ना, और उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। तो चार्ज जनरेट हो जाते हैं, चार्जिक आयनिक स्पीसीज बनने लगती हैं, प्लस माइनस वाली स्पीसीज बनने लगती हैं, जिससे होता क्या है, पीएच के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, या तो वो एसिडिक हो जाता है मीडियम या बेसिक मीडियम हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एब्जॉर्ब होना होता है, जिसको वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और उसकी एब्जॉर्बिंग रीडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। दूसरा है सॉल्वेंट इफेक्ट। अब सॉल्वेंट इफेक्ट का सिंपल मतलब क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट से रिएक्शन कर ले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लिया तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका, तो ये दोनों आपके सैंपल मतलब दोनों एब्जॉर्ब हो गए, है ना। जबकि हमारे को जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की एब्जॉर्बेंस नहीं चाहिए होती है, सिर्फ सॉल्यूट की चाहिए होती है। ओके, तो सिर्फ सॉल्यूट की एब्जॉर्बेंस ना आकर दोनों की आ रही है, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट कर चुके हैं, तो इस प्रकार से कोई अलग कॉम्प्लेक्स बना लिया, इस वजह से सॉल्वेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा हमने देखा है सॉल्वेंट इफेक्ट, अभी हमने पढ़ा था कि पोलर सॉल्वेंट हमने लिया था और नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, पोलरिटी का इफेक्ट पढ़ा था हमने अभी, पोलरिटी का इफेक्ट अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो पॉइंट हमने वो पॉइंट यहाँ पर पूरा डिस्कस हो जाएगा, पूरा आप यहाँ पर लिख सकते हो उसको, डेविएशन को, है ना। तो उससे हमको देखने को मिल रहा था कि ट्रांजिशन में चेंजेस आ रहे थे जब हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के ये केमिकल डेविएशंस कहलाते हैं, तो एसोसिएट डिसोसिएशन, आयनाइजेशन या सॉल्वेंट इफेक्ट, तो ये केमिकल डेविएशंस है। ओके, तो आई होप हमारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।